बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से कम वक्त के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि लंच के लिए है परफेक्ट रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे खुला पॉट ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे तेल, जो कि जाएगा 3-4 कप। 1 कप से थोड़ा सा मैं कम तेल डाल रही हूँ इसमें। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब प्याज़ों को मीडियम फ्लेम पे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम प्याज़ों का कलर, वरना तो पूरे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। अब प्याज़ों को फ्राई होने के साथ साथ कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 3 अदद बे लीफ शामिल कर देंगे, साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और शामिल करेंगे 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची। अच्छा जी, सफ़ेद ज़ीरे के साथ ही मैं इसमें काला ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। काली मिर्च लिए हैं 1/2 टीस्पून, और लौंग के लिए हैं 4 से 5 अदद। सभी चीज़ों को डाल के स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें गोल्डन कलर आ चुका है प्याज़ों के अंदर। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 2 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि तेज़ी में थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती हैं, ये मैंने शामिल की हैं। और यहाँ शामिल करी हूँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 2 टीस्पून भर के। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करी हूँ, ताकि प्याज हमारी बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना हो सके। अब लहसुन अदरक को खूब अच्छे से मैंने भून लिया है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप गाजर, जिसको मैंने इस तरह से रफली काट लिया है। इसको डाल के अच्छे से भूनेंगे। तो सब्जियों में मैंने इसलिए गाजरों को पहले डाला है क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अब इसमें हम डाल देंगे फूल गोभी, जो कि मैंने 1 कप डाली है। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और शामिल कर देंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ का 1 अदद टमाटर डाल दिया है मैंने, जिसको रफली काट लिया था। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने सभी चीज़ों को भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें दही, जो कि जाएगा 1/2 कप। अब दही डाल देने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 2 सब्जियाँ डाली हैं, जिनका गलने का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ फ्रेश मटर, जो कि जाएगी 1 कप। मटर के साथ ही इसमें फ्रेंच बीन्स भी डाल देंगे, जो कि मैं शामिल करी हूँ 1/4 कप। इसमें सब्जियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू डाल दिए हैं मैंने, जिसको इस तरह से क्यूब्स में छोटा छोटा सा काटा हुआ है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। सब्जियों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके इसको पकाएंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सी गल सकें। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब जब 5 मिनट गुजर चुके हैं तो सब्जियों को चेक कर लेते हैं। सब्जियों को 5 मिनट पका लेने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वेजिटेबल क्यूब्स, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हों तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इससे पुलाव का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टेस्ट के लिए मैंने ये 2 क्यूब्स शामिल किए हैं। तो देखिए सब्जियों को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। तेल सेपरेट होने पे है, तो इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। तो एक यखनी सी तैयार हो जाएगी सब्जियों की। तो यहाँ पे अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ अच्छे से गल सकें। तो 5 से 6 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्जियां जो है ना ऑलमोस्ट गल चुकी हैं, बट इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर शिमला मिर्च। तो लास्ट में आपने शामिल करनी है शिमला मिर्च, जो कि मैंने 1/4 कप शामिल की है। अब शामिल कर देंगे हम इसके अंदर 2.5 कप चावल, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था, वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने सिंपली इसको भिगो दिया था। तो यहाँ पे देखें खिले खिले परफेक्ट राइस बनाने के लिए हमेशा आप चावलों को सोक करके बनाया करें। अब चावलों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। और देखें यखनी के अंदर 1.5 कप पानी मौजूद था, तो उस हिसाब से हम चावलों के अंदर पानी डालेंगे। ये चावल जो है वो मैंने 1 घंटे पहले भिगोए थे, तो मैं यहाँ पे टोटल 4.5 कप पानी शामिल करूँगी। अगर आपके चावल भीगे में नहीं हो तो आप 5 कप पानी शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे इस स्टेज पे ना आप नमक चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो मैंने नमक इसमें 1 टेबल स्पून डाला था, और वेजिटेरियन जो क्यूब डाले थे उसमें भी नमक मौजूद होता है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला। मिक्स कर लेंगे हम गरम मसाला पाउडर डालने के बाद। मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इतना पकाना है कि 95% तक पानी ड्राई हो जाए। अब चेक कर लेते हैं चावलों को। तो देखें इसमें पानी जो है वो बहुत ही कम रह चुका है, और इतना है कि बस इसको दम लगा दिया जाए। हल्के हाथों से देखें इस तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको आप किसी भी कपड़े के साथ या एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर कर सकते हैं। तो चावलों को मैंने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है, ताकि स्टीम इसमें बिल्कुल भी बाहर ना आ सके। चेक करेंगे इसको 10 मिनट के बाद। अब जब 10 मिनट गुजर चुके हैं तो यहाँ पे चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट दम पे आ चुके हैं।
चावलों को मिक्स कर लेने का हमेशा से यही तरीका है कि मैं इसको फोक से मिक्स करती हूँ और 10 मिनट कवर कर देती हूँ और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा इंस्टेंट मिक्स वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।